What is the purpose of maintaining books of accounts? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के तरह तरह के फायदे हैं। उनमें से कुछ हैं एक्सपेंसेस का ट्रैक रखना, कैश का ट्रैक रखना, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, अर्न किए गए प्रॉफिट के अगेंस्ट एफर्ट्स को रिकंसाइल करने के लिए। क्या आपने कभी किसी दुकान से कोई खरीदारी की है? मिसाल के लिए आप एक पैकेट बिस्किट खरीदने के लिए एक जनरल स्टोर पर हैं। इंतजार करने के दौरान आसपास देखें क्या दिखाई देता है। आमतौर पर आप इस जनरल स्टोर के लिए होने वाली आमदनी और खर्च के बारे में सोचते हैं। एम्प्लॉइज की सैलरी, बिजली का खर्च, माल की खरीदारी, साफ सफाई का खर्च, ये एक्सपेंडिचर के कुछ उदाहरण हैं। इनकम का मेन सोर्स है गुड्स की सेल से की गई कमाई। क्या इससे किसी के खर्च और आमदनी का अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा? ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का बेसिस होता है। आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन बिजनेसेस के इनकम और एक्सपेंसेस के कॉमन सोर्सेस की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। बिजनेस जारी रहने वाली चीज है, पर अकाउंटिंग के लिए हम दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करते हैं, गोइंग कंसर्न और मैचिंग कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब मैच करने की कोई मंशा नहीं है या बिजनेस को आने वाले समय में बंद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ओनर्स बिजनेस को जारी रखना चाहते हैं। हम बिजनेस को एनालिसिस और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से फाइनेंशियल ईयर्स को डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम एक पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, ये जानने के लिए कि हमने नफा किया है या नुकसान उठाया है। इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दो ब्रॉड मेथड में मेंटेन किया जा सकता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस मतलब ट्रांजैक्शंस को एक्चुअल रिसीट्स और पेमेंट्स के आधार पर रिकॉर्ड करना। एक्रूअल बेसिस मतलब ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करना जब वो पेबल या रिसीवेबल हो जाए, ना कि एक्चुअल रिसीट्स या पैसों की पेमेंट पर। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि स्कूल्स, एनजीओस और छोटी दुकानें कैश बेसिस पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। कंपनीज, बैंक्स और बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉर्ड को एक्रूअल बेसिस पर मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं? घर पर आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा नोटबुक इस्तेमाल करते होंगे। कुछ लोग इसे करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आइए देखते हैं ये कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। कैश बुक, इस बुक में कैश या बैंक पेमेंट्स और रिसीट्स की सभी एंट्रीज होती हैं। जर्नल, ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेजर, ये एक ही तरह के ट्रांजैक्शंस की समरी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के लिए सैलरी के लिए लेजर में हर महीने दी जाने वाली सैलरीज की समरी होती है। लेजर के उदाहरण हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह। आप अपने बिजनेस के टाइप के मुताबिक जितनी जरूरत हो उतनी ज्यादा लेजर्स बना सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को पैसे और उसके बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिहाज से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने और समराइज करने की प्रक्रिया के तौर पर बताया गया है। आप एक कैश बुक, एक जर्नल और लेजर्स को मैन्युअली मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इन सभी बुक्स में ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने में बहुत समय लग सकता है। आजकल ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के प्रोसेस को आसान बना देते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, एक मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में फिजिकल जर्नल्स और लेजर्स ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कंप्यूटर्स और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स ट्रांजैक्शन के डिजिटल रिकॉर्ड्स को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, सभी कैलकुलेशंस मैन्युअली की जाती हैं।
यहाँ ऑपरेटर्स ट्रांजैक्शंस को एक कंप्यूटर पर एक डेटाबेस में मैन्युअली रिकॉर्ड करते हैं। सभी कैलकुलेशंस कंप्यूटर सिस्टम द्वारा की जाती हैं। हर अकाउंट के बैलेंस को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। लेजर पोस्टिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर मैनुअली चेक किए जाते हैं और उसके बाद फिगर्स मैनुअल पोस्टिंग के जरिए संबंधित अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड को ट्रांसफर हो जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इनपुट डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है और सभी लेजर्स को क्रिएट करता है, क्योंकि वाउचर एंट्रीज रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स के तहत पास होते हैं। ट्रायल बैलेंस। लेजर में सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की जाती है और ट्रायल बैलेंस को मैन्युअली तैयार किया जाता है। एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस को तैयार करता है बिना किसी मैनुअल एफर्ट्स की जरूरत के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में फिगर्स को बड़ी ध्यान से ट्रांसफर करके मैन्युअली तैयार किया जाता है। सिस्टम सभी पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब जरूरत हो तब जनरेट कर देता है। कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं वो है टैली, व्यापार, क्विक बुक्स, जोहो बुक्स, बिजी वगैरह। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं, पर वो दरअसल अकाउंटिंग में उसी प्रोसेस में मदद देते हैं।